सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम कैंडल स्टिक को समझने वाले हैं, और अगर आपने ये कैंडल स्टिक की लव लैंग्वेज को समझ लिया ना मेरे दोस्त, तो मैं आपको बता रहा हूं स्टॉक मार्केट में आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आज पहली सीढ़ी हम चढ़ने वाले हैं। कांग्रेचुलेशंस अगर आपने प्राइस एक्शन का वो वीडियो देख लिया है जहां पे हमने ऑलरेडी डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद अगर आप इस वीडियो पे आ रहे हो तो ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम सीधा सीधा आपको अलग अलग कैंडल्स के बारे में, मुझे पता है तो हमें बहुत मजा आता है जब कैंडल्स बनते हैं, जैसे हैमर, डोजी, थ्री वाइट क्रोज, ब्लैक सोल्जर्स एंड सारे कैंडल्स जो भी आप अभी तक सुनते आ रहे हो। इसको हम बेसिकली देखो दो पार्ट में करने वाले हैं। पहले पार्ट के अंदर हम कुछ कैंडल्स के बारे में समझेंगे, हमारे पास टाइम है, हम अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिकल यूज केस देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे मूव करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखने का सोच लिया है तो यहां से लेके चाहे स्टॉक मार्केट सीख रहे हो, क्रिप्टो मार्केट सीख रहे हो या फॉरेक्स मार्केट सीख रहे हो, आपको ये बेसिक टर्म्स आने चाहिए। और आने वाले टाइम के अंदर फॉरेक्स एंड क्रिप्टो का पूरा नॉलेज आपको हमारे चैनल से मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन में ऑलरेडी देख चुके होंगे कि यहाँ पे हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले देखो, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डोजी, मारू जैसे कैंडल्स के बारे में समझाऊंगा, आखिर कैंडल का काम क्या होता है उसके बारे में समझाता हूं, और कैसे कैंडल बियरिश और बुलिश जाता है, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, एनगल्फिंग मॉर्निंग स्टार, थ्री वाइट क्रोज के बारे में जब समझने वाले हैं तो आज दिल की धड़कनें थाम लो गाइस, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होगी उन बिगिनर्स के लिए स्पेशली। और अगर आपको रिवीजन भी करना है तो भी आप इसको देख सकते हो, बहुत मजा आएगा। अभी तो देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये बेसिक चीजें चलेंगी, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, फेक ब्रेकआउट्स के बारे में समझाऊंगा, फिबोनाची के बारे में समझाऊंगा, तो आपको मजा आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग करते हैं एकदम बेसिक से। देखो हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से सीखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि यार कैंडल दिखता कैसे है। अभी अगर आपको नहीं पता ये कैंडल दिखता कैसे है, तो आपको सबसे पहले मेरी पिछले वीडियोस को देखना पड़ेगा। देखो नॉर्मल एक कैंडल इस तरीके से दिखता है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा कैंडल है जो दिख रहा है भी आपको। ये कैंडल के अंदर ये बॉडी है, इसको हम बॉडी कहते हैं, और ये जो विक छोटी सी निकली हुई है इसको हम शैडो कहते हैं। शैडो या विक आप कुछ भी कह सकते हो। उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये दिखाती है, ग्रीन एक अच्छा सिंबल है। ग्रीन ये दिखाता है हमें कि जो मार्केट है वो बुलिश की तरफ जाने वाली है, मतलब वो मार्केट अप साइड जाने वाली है, आपके अकॉर्डिंगली वर्क करेगी। जो ग्रीन कैंडल्स है जब भी बनेंगे मार्केट देखना हमेशा डाउन जा रहा है। देखो जब भी ग्रीन कैंडल बन रहा है मार्केट डाउन जा रहा है, और जब भी रेड कैंडल बन रहा है मार्केट डाउन जा रहा है, और जब भी ग्रीन कैंडल बन रहा है मार्केट अप जा रहा है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि जो ग्रीन कैंडल्स है और जो रेड कैंडल्स है उनका हमें काम क्या करना है। कैंडल तो आपने सीख लिया, अब बेसिकली थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि ये जो कैंडल के ऊपर की जो बॉडी है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो सबसे पहले आपसे सवाल है, अप ट्रेंड में जाने के बाद आप क्वेश्चन आपके लिए है, और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। मैं समझूंगा तभी आप सीख रहे हो, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। देखो यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा है ये जो पार्ट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हायर हाई, इसको हम कहते हैं हायर लो। और आपसे क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तब कैंडल के बॉडी के अंदर हम किसको हायर हाई या किसको लोअर हाई या किसको लोअर लो बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको क्लैरिफाई मिल गया होगा, अगर आपने नहीं देखा तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल देखो यहां तक हमें समझ में आ चुका है कि कैंडल कैसे बनता है, कैंडल का काम क्या है। कैंडल बेसिकली अगर मैं आपको कैंडल की थोड़ी हिस्ट्री समझाऊं, कैंडल क्या है, कैंडल एक टाइप का ना ड्राइंग है। मतलब जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी घर कितनी दूरी पे है, तो आप मुझे बताओगे 100 मीटर, 1000 मीटर। एक मीटर वो उसकी क्वांटिटी हो गई, मीटर एक यूनिट हो गया। और उसी तरीके से जो कैंडल्स है वो बहुत बड़े मार्केट्स जैसे फॉरेक्स मार्केट, जैसे स्टॉक मार्केट के जितने भी कंपनीज है उनके वॉल्यूम को दिखाती है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे मान लो जब आपके किसी रिश्तेदार ने या फिर कभी भी आपने किसी को हॉस्पिटल में लेटे हुए देखा होगा उस मशीन के अंदर जहाँ पे उनका ऑक्सीजन लेवल बताया जाता है, तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन लेवल बताने के लिए ऐसी सेम चार्ट्स का यूज़ करते हैं। और ऑब्वियसली जब चार्ट सीधा हो जाता है तो इंसान ऊपर। तो इसी तरीके से मार्केट को हमेशा फ्लक्चुएट करते रहना पड़ेगा। मार्केट कभी भी स्टेबल प्राइस पे नहीं जा सकती। अगर वो स्टेबल प्राइस पे जाएगी तो हो सकता है उसको स्टॉक मार्केट से पब्लिक लिस्टेड हटा दिया जाए। और इसी तरीके से हर एक स्टॉक का, हर एक ऑप्शन चेन का, या फिर हर एक करेंसी का, कमोडिटीज का, इसी तरीके से आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिलेगा। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको गोल्ड का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो, ये इस गोल्ड का चार्ट है जहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि इसी तरीके से सेम चार्ट यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये चार्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, मैं आपको अगर सिंपल थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे आप देखो कि जो वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे चार्ट जो है, ठीक है, तो ये लोअर है, ये लोअर लो,
इस तरीके से आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो सिंपल भाषा में समझाऊं तो कैंडल स्टिक्स काफ़ी टाइप से होते हैं, बट हमें थोड़ा सा समझना है कि हमें कौन कौन सा कैंडल को समझना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कैंडल है, ठीक है, जो ओपनिंग पार्ट है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो हाईएस्ट प्राइस पे है, और जब भी मार्केट बुलिश हो तब ये जो पार्ट है ये उसका ओपन और क्लोज पार्ट बनेगा, और यहाँ पे इस शैडो में इसका लोएस्ट प्राइस होगा और यहाँ पे इसका ओपन और क्लोज प्राइस बनेगा। ठीक है गाइस, ये आपको तब होगा जब मार्केट अप साइड होगा, जब मार्केट का अप ट्रेंड होगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा डोजी कैंडल के बारे में। देखो डोजी कैंडल क्या होता है, बेसिकली क्रॉस। अगर मैं आपको क्रॉस समझाऊं, क्रॉस कैसा होता है, अगर आपने देखा होगा तो डोजी ये क्रॉस है, ठीक है, ये क्रॉस है, या फिर अगर देखा जाए तो छोटी सी बॉडी, एकदम छोटी सी बॉडी हो, ठीक है, और ऐसा यहाँ पे ये बने, तो ये एक डोजी कहलाता है बेसिकली। ठीक है, अब डोजी को आप जब मार्केट में देखोगे, ठीक है, अगर मैं आपको मार्केट में दिखाऊं तो डोजी, ये देखो ये रहा डोजी, ये डोजी है। और डोजी के बाद होता क्या है वो मैं आपको अभी लाइव बताता हूँ, यहाँ पे आप आगे चेक करो। देखो डोजी के अंदर क्या होता है कि डोजी, आप समझो कि क्या होता है डोजी। डोजी एक ऐसा कैंडल होता है जहां पे जब डोजी आपको दिखे तो कोशिश करना कि आपको ये अंदाजा लग जाए कि अब मार्केट क्या जाएगा जी, बियरिश पोजीशन में जाना स्टार्ट होगा। याद रखना, जब भी डोजी बनेगा चैनल पे और या फिर मार्केट में तो एक बियरिश करेक्शन यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे देखो जैसे डोजी बना मार्केट ने डाउनफॉल साइड दिखाया, और सेम यहाँ पे भी एक डोजी बना। अब ये जो डोजी है वो डोजी बियरिश भी बन सकता है और बुलिश भी बन सकता है। जब डोजी बियरिश बने तब हम उसको डोजी ना बोल के ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं। आपको पता है ग्रेव स्टोन का मतलब क्या होता है, जब मुर्दों को गाड़ दिया जाता है तो उनको ग्रेव स्टोन बनाया जाता है, और वही ग्रेव स्टोन को फॉर्मेट में दिया जाता है ग्रेव स्टोन डोजी। और ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब ऐसा, जब भी डोजी ऐसा बने तो याद रखना कि आपका जो मार्केट है वो बियरिश जाना स्टार्ट होगा। तो आपको आई होप आपको डोजी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। अब हम समझते हैं मारुबोजू के बारे में। देखो मारुबोजू का मतलब ये होता है, अगर मारुबोजू को जापानीज में समझे तो जापानीज में मारुबोजू का मतलब होता है क्लीन शेव्ड आदमी। अब आपको समझना होगा कि जो मारुबोजू है, ठीक है, उसके पास कोई शैडो नहीं है। मगर अगर सिंपल समझाऊं तो मारुबोजू के पास कोई कैंडल नहीं, कोई शैडो नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मारुबोजू है, जैसे अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, सिंपल समझना, जो मारुबोजू है, ये मारुबोजू मान लो लंबा सा कैंडल, एक ऐसा कैंडल जिसकी शैडो ना के बराबर हो, जिसकी शैडो ना के बराबर हो और वो बाकी कैंडल्स के हाइट में बड़ा हो, साइज में बड़ा हो, तो उसको समझना आप मारुबोजू। क्योंकि आपको पता है जो क्लीन शेव्ड आदमी है उसकी दाढ़ी नहीं होती, इसको ऐसे याद रखना, क्लीन शेव्ड आदमी की दाढ़ी नहीं होती तो इसका भी शैडो नहीं होगा। और मारुबोजू जब भी बनेगा तब क्या होगा, आइए समझते हैं। देखो मारुबोजू जब भी बनेगा तब आपको याद रखना कि जो बायर्स है वो बहुत स्ट्रांग है। अब जो मार्केट है, अगर मान लो ग्रीन मारुबोजू बने, ठीक है, जो बेसिकली ग्रीन मारुबोजू का मतलब होता है कि बायर्स अपने पीक पे है, तो मार्केट क्या जाएगी, मार्केट जाएगी जी अप। कहाँ जाएगी, अप जाएगी। देखो ये एग्जांपल के लिए समझना, ये मारुबोजू है, ये आपको दिख रहा है मारुबोजू, तो मार्केट यहाँ से अप जा रही है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। और सेम मारुबोजू जब यहाँ बने, ये देखो ये भी एक मारुबोजू है, ये देखा जाए ये एक मारुबोजू है, ये एक मारुबोजू है, तो मारुबोजू का मतलब यही हो रहा है कि मार्केट डाउनफॉल में जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम हुआ था, और यहाँ पे भी मार्केट जब मारुबोजू बना तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा गैप लिया। तो यहाँ से आपको मारुबोजू के बारे में भी समझ में आ गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हरामी कैंडल है, हरामी को बेसिकली क्या प्रेग्नेंट वुमेन भी कहा जाता है। मतलब एक बड़ा कैंडल जब छोटे कैंडल को प्रेग्नेंट करके बच्चा कर देता है। मतलब आपको समझ में आना पड़ेगा कि अगर मैं ड्राइंग करके समझाऊँ, ड्राइंग करके समझाता हूँ मैं, बहुत ईजी समझ में आएगा कि जब एक बड़ा कैंडल, ठीक है, जब एक बड़ा कैंडल के सामने एक छोटा कैंडल हो, इसको हम इनगल्फिंग भी कहते हैं शायद। ठीक है, यहाँ पे वापस समझते हैं, यहाँ पे छोटा कैंडल बने तो आप समझो कि एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब एक औरत बच्चा देती है तो क्या होगा, आप लोग मुझे बताओ कमेंट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे लगता है कि इतना इंटरेस्टिंग तरीके से कोई अभी तक नहीं सिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बुलिश जो हरामी है, ठीक है, जो बुलिश हरामी है, ठीक है, वो ये दिखाता है कि जो सेलर्स है उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने क्या कर दिया है, डोमिनेट करना। या क्या होता है, जब माँ बच्चे को पैदा करती है तो पूरे परिवार में जश्न बनता है, मिठाइयाँ बंटती है ना, परिवार में खुशियाँ आ जाती है। तो याद रखना मार्केट में भी खुशियाँ आती है। और इसी तरीके से जो मार्केट है, आपको मैं एग्जांपल देके चार्ट से समझाता हूँ। ठीक है,
अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जांपल के लिए जैसे अगर देखा जाए तो ये एक जो कैंडल है, ठीक है, ये एक जो कैंडल है ये एकदम बिल्कुल हमें लग रहा है उसके ही जैसा, ठीक है, एकदम हरामी कैंडल के जैसा लग रहा है। और यहाँ पे एक बड़ा कैंडल है, छोटा कैंडल है, प्रेग्नेंट हुआ, परिवार में खुशी आई और ये मार्केट अपसाइड गया। तो ये सब चीज़ें देखो बहुत बारी वर्क नहीं भी करती है, बहुत बारी वर्क करती है, बट मुझे पता है तुम सभी को बहुत मज़ा आएगा अगर मैं ऐसे सिखाऊंगा तो यहाँ पे जब बेयरिश हरामी होता है, बेयरिश हरामी का मतलब ये होता है कि देखो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि बुलिश हरामी क्या होता है। बुलिश हरामी का मतलब ये होता है कि जब बड़ा कैंडल है वो रेड हो। बुलिश का मतलब याद रखना, बुलिश का मतलब जो मार्केट अप जा रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो रेड कैंडल है वो बड़ा होना चाहिए और जो ग्रीन कैंडल है वो छोटा होना चाहिए। जब ग्रीन कैंडल छोटा बने तब आप समझना कि जो मार्केट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी और अलग जाएगी, अप ट्रेंड पे जाएगी। और यहाँ पे जब बियरिश हरामी का मतलब ये होता है कि ग्रीन कैंडल अब मतलब बड़ा है और ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को प्रेग्नेंट कर दिया। तो क्या हुआ कि या समझ लो कि अगर इसको ऐसे समझो कि अब क्या हुआ, जो बच्चा है वो पेट में ही मर गया, तो अब क्या होगा, पूरा परिवार शोक मनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट डाउनफॉल में जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे समझना, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मुझे कोई एग्जांपल मिल नहीं रहा है वैसे। अगर मैं आपको सिंपल थोड़ा सा दूसरा चार्ट देखें, यहाँ पे हम चार्ट में दोबारा आते हैं, ठीक है, ये देखो, ये एक ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे एक बड़ा कैंडल था, ठीक है, जिसके बाद एक छोटा कैंडल बना और यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल मोड़ लिया। ठीक है, उसके बाद अगर एग्जांपल के लिए देखे चले तो ये देखो, ये एक बड़ा कैंडल है, फिर एक छोटा कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने फिर रिवर्सल लिया। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, बट इतना डिफरेंस याद रखना, मारो बोझों में यही डिफरेंस है कि जो बियरिश है उसमें ग्रीन बड़ा होता है, जो बुलिश है उसमें रेड बड़ा होता है। इतना ही सिंपल है, उतना कुछ नहीं करना। अब हमारा फेवरेट कैंडल जिसने जेन्युइनली बहुत से लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, हैमर मतलब थॉर का हथौड़ा। यहाँ पे ना मतलब थॉर का जब हथौड़ा पड़ता है ना, तो मार्वल एवेंजर्स में आपने देखा होगा जीत हमेशा एवेंजर्स की होती है। तो जब भी हथौड़ा पड़े तो मोटे से मोटा लोहा भी पिट जाता है और वो चेंज हो जाता है। तो ये रिवर्सल कैंडल्स के तौर पे इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब हैमर क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हैमर बने, ठीक है, तो हैमर ने यहाँ पे कंट्रोल किया और यहाँ से मार्केट अब ऊपर गई, क्या गई, यहाँ से मार्केट ऊपर गई। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हैमर डाउन ट्रेंड में मिले, डाउन ट्रेंड क्या होता है जी, आपको पता है, जो लोअर हाई से लोअर लो की तरफ जाए, वहाँ पे डाउन ट्रेंड में जब कैंडल बने तो हमेशा याद रखना हैमर रिवर्सल देगा। क्या देगा जी, रिवर्सल देगा। इसके बाद दूसरा समझते हैं, हैंगिंग मैन को भी बता देता हूँ मैं। हैंगिंग मैन बेसिकली उल्टा है। अब जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग करके समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप समझना, जैसे ये हो गया आपका हैमर जी, क्या हो गया, हैमर, जिसकी बॉडी बड़ी है और शैडो लंबी है। ठीक है, ये हो गया हैमर और ये हो गया हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन बेसिकली थॉर का उल्टा हथौड़ा। तो अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे ट्रेंड बढ़िया चल रहा था, एक हैमर दिखाता हूँ, ये देखो, ये ऑलमोस्ट हैमर बना, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक, और जब हैंगिंग मैन बनेगा उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि जब हैंगिंग मैन बनता है तो क्या होता है। जब भी हैंगिंग मैन बनेगा तब आपको याद रखना है कि हमेशा हैंगिंग मैन बनने के बाद जो मार्केट है वो सेलिंग प्रेशर में आ जाएगा, जो सेलर्स हैं यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएंगे और यहाँ पे एक रिवर्सल का मोड आएगा। ठीक है, हैंगिंग मैन हमेशा आपको अपवर्ड ट्रेंड में बनेगा, याद रखना, जो हैंगिंग मैन है वो अपवर्ड ट्रेंड में बनेगा और जो वो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में बनेगा और यहाँ से मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप ये समझना कि जब भी इन्वर्टेड हैमर बनता है या शूटिंग स्टार बनता है तो मार्केट का रिवर्सल का चांसेस है। और रिवर्सल हमेशा याद रखना कि जब मार्केट, देखो यहाँ दो चीज़ें हुए, ठीक है, एक तो हमने ये समझा कि हैंगिंग मैन क्या है, अब यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर समझना है। ठीक है, ये था हैमर, ये था हैंगिंग मैन जिसको इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, और ये है आपका, जिसको हम हैंगिंग मैन भी कहते हैं। अब ये है आपका इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर बेसिकली अब देखो उल्टा है। इन्वर्टेड हैमर का क्या होता है कि जब भी इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बने, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मार्केट है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी हमेशा अपवर्ड ट्रेंड में जी। ठीक है, और जब भी शूटिंग स्टार बने, ठीक है, वो हमेशा कहाँ जाएगा, डाउन ट्रेंड में। अब समझाता हूँ कैसे। देखो,
यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स है वो ना कुछ कहने की कोशिश करे। जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ कि ए फॉर क्या बोलना है तो वो बोलेगा ए फॉर एप्पल। उसी तरीके से जो कैंडल स्टिक्स है ना वो अपने में ना एक चीज़ कहते हैं। अब आपको क्या लग रहा है, ये कैंडल का जो हथौड़ा है वो निचले भाग में है, निचले भाग में है। तो यहाँ पे जब भी नीचे भाग में है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है, हैमर ढकेलेगा या फिर पीट के अलग करेगा? वो हमेशा अलग करेगा। समझ गए ना? सेम सेम चीज़ें जो आपको हैमर में देखने को मिली थी वही इन्वर्टेड हैमर में भी देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे क्या है कि जो कैंडल स्टिक होगी वो उल्टी होगी और यहाँ पे जो कैंडल स्टिक होगी वो सीधी होगी। काम दोनों का रिवर्सल कैंडल का ही है। अब हम समझते हैं इनगल्फिंग का मतलब। देखो, आपको ये समझना होगा इनगल्फिंग को, अगर मैं सिंपल समझाऊं तो बहुत अच्छा जापानीज लोगों ने एक कहानी बताया है कि ये है एक लाल कलर का छोटा चूहा और यह है हरा कलर का सांप। ठीक है, तो सांप हमेशा क्या करेगा, खा जाएगा। सांप हमेशा खा जाएगा और क्या करेगा, आपको अप ट्रेंड की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, अब समझाता हूँ। और यहाँ पे जो सांप है वो लाल है, तो ये खाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, डाउनफॉल की तरफ जाएगा। अब समझाता हूँ। अब आपको ये समझना है कि ये डाउनफॉल और अपफॉल मैं क्यों बोल रहा हूँ। यार देखो, छोटी कैंडल है, बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पे क्या है कि जो सेलर्स है, ठीक है, जो सेलर्स है वो बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। क्या पड़ गए हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं। तो मार्केट यहाँ पे डाउन जाने के चांसेस नहीं है। सेलर्स जब डाउनफॉल में जाते हैं, ठीक है, सेलर्स जब डाउनफॉल में जाते हैं, आपको समझना होगा देखो कि जब सेलर्स डाउनफॉल में जाते हैं तो क्या होगा, मार्केट का रिवर्सल होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, जब सेलर और सेलिंग प्राइस बढ़ता है, तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है जी। जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा। अगर मान लो रेड कैंडल की डिमांड कम है और ग्रीन कैंडल की डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट अप जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या है कि बायर्स अपनी पोजीशन लूज कर रहे हैं, सेलर्स सेल कर रहे हैं, तो मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी। गलत, एकदम गलत। मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी जब सेलर्स स्ट्रांग होंगे। ठीक है, यही तो मैं चेक कर रहा था कि तुम ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं। अभी भी तुम अगर देख टाइम पास करो तो ध्यान से सुनना स्टार्ट करो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है यार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हरा कलर का चूहा है और लाल कलर का सांप है, तो इसने इसको खा लिया, तो अब क्या है, मार्केट क्या जाएगी, डाउनफॉल में जाएगी। आइए समझते हैं इस चीज़ को, समझाता हूँ मैं। देखो, आइए चलते हैं सीधा सीधा ट्रेंड में और सीधा सीधा कैंडलस्टिक्स में। हमने क्या सीखा अभी, हमने ये सीखा कि जब लाल सांप हो और छोटा चूहा, हरा चूहा हो, तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डाउनफॉल की तरफ जाएगा। और जब ये देखो, ये एक है बड़ा हरा सांप और छोटा सा लाल चूहा, तो इसने इसको खाया, मार्केट ने एक अपवर्ड डायरेक्शन मूव की और यहाँ पे डाउनफॉल डायरेक्शन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जेन्युइन वर्क करती है और यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑलरेडी कि ये चीज़ें वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका भी यूज़ केस समझ में आ गया। मॉर्निंग स्टार समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे बाकी के आगे को। ये 3 ब्लैक क्रोस 3 वाइट सोल्जर्स भी समझा ही देता हूँ। देखो, सिंपल समझना कि यहाँ पे क्या है ना कि जो मॉर्निंग स्टार है, क्या समझ आ रहा है, मॉर्निंग स्टार का मतलब ये होता है कि थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बेसिकली मॉर्निंग स्टार कहते हैं, जहाँ पे एक जो कैंडल होता है वो नॉर्मल बॉडी होता है, एक छोटा सा कैंडल होता है और यहाँ पे एक मीडियम साइज का कैंडल होता है। अब ये कह रहे हैं मॉर्निंग स्टार मतलब छोटा सा एक स्टार, ठीक है, जो बुलिश स्टार हो। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स देंगे जहाँ पे आपको हैमर प्लस शूटिंग स्टार को मिला के एक ऐसा कैंडल बने जो कि थर्ड कैंडल जहाँ पे अप जाने लगे तो वहाँ पे बुलिश मॉर्निंग स्टार होगा, और जहाँ पे हैमर डाउनफॉल की तरफ बने तीसरा कैंडल स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, और यहाँ पे जो कैंडल्स बॉडी है वो नॉर्मल बने लेकिन टच ना करे। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि जो बियरिश है वो है इवनिंग स्टार। ठीक है, अब अपवर्ड डायरेक्शन में मॉर्निंग स्टार का मतलब ऑब्वियसली देखो मॉर्निंग है, अच्छी चीज़ है, ठीक है, मज़ा आ रहा है सबको। और सूरज अभी अभी उगा है तो मार्केट अप जाएगी, और सूरज डूब रहा है तो मार्केट डाउन जाएगी। और इवनिंग में सनराइज एंड सन, ये देखो यहाँ पे समझना। जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंडल बना, ठीक है, कैंडल बना जी। अब ये जो चीज़ है ये है क्या, मॉर्निंग स्टार। क्या है, बिल्कुल गलत, ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, ये इवनिंग स्टार है सर। इवनिंग स्टार में क्या होता है कि यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो। इवनिंग स्टार में क्या होता है कि जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और एक छोटा सा आपका स्टार बनेगा और एक रेड कैंडल बनेगा। ठीक है, ये स्टार हो गया, ये जो आप देख रहे हो ना ये स्टार हो गया। ठीक है, तो एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो है ना ये रेड स्टार हो गया।
तो यही स्टार आपको समझना है। और ये सेम अगर मान लो यहाँ पे रेड कैंडल होती और यहाँ पे ग्रीन स्टार होता और ग्रीन कैंडल बनती, तो मार्केट कहाँ जाता, अपर डायरेक्शन में जाता। कहाँ जाता जी, अपर डायरेक्शन में जाता। हम एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, क्या क्या देखने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल देखने की। देखो एक ग्रीन कैंडल बना, छोटा सा रेड स्टार बना था, बट फिर ग्रीन कैंडल बना तो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं आपको सेम एग्जांपल देने की कोशिश करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रीन कैंडल है, फिर मतलब रेड स्टार है ना, समझते हैं। आइए, कोई नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा टाइम लग जाए, वीडियो में लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ पे भी मतलब इवनिंग स्टार बनने की तैयारी थी, बट क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन कैंडल बने तो मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार में अप ट्रेंड पे जा रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि क्या हुआ था, तो यहाँ पे कैन वी सी इट, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ग्रीन रेड कैंडल बना, यहाँ पे एक स्टार बना और यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल बन के वापस मार्केट अप डायरेक्शन में चला गया। और सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूँ, तो जहाँ पे भी थर्ड कैंडल जो ग्रीन बन जाए तो वहाँ पे चांसेस है, ठीक है। चलो आपको समझ आ गया ना, मैं आपको एक और बार समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो बेसिकली क्या है मॉर्निंग स्टार का मतलब, ये है अपना, अगर मैं आपको थोड़ा सा कलर करके समझाऊँ, ये है अपना ग्रीन कैंडल, ठीक है। फिर एक छोटा सा स्टार बनता है, स्टार क्या बनता है जी, रेड स्टार बनता है, रेड स्टार बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक और कैंडल बनी। अब यहाँ से आप लोग मुझे बताएंगे कि यह क्या इवनिंग स्टार है या मॉर्निंग स्टार, ये है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार बनता है तो क्या होता है, मार्केट डाउनवर्ड जाती है। एक और एग्जांपल, अब यहाँ पे वापस मार्केट डाउन जा रही है, तो फिर अब यहाँ पे जो सेलर्स है, ठीक है, सेलर्स यहाँ से निकलना जा रहे हैं, ठीक है, सेलर्स अपना बेच के निकलना चाह रहे हैं, तो मार्केट डाउन जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको समझना होगा, सिंपल बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन स्टार बना, फिर ग्रीनिश कैंडल बनी और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल मोड़ लिया, ये है मॉर्निंग स्टार। आई होप आपको अब क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे करके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। काफ़ी चीज़ें मैं जानबूझ के गलत बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का दिमाग यहाँ पे काम करे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए गाइस मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ आपके लिए क्लियर करके रखा था, जहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डोजी में क्या होता है आपको पता है, जब भी डोजी का साइन बने तो रिवर्सल साइन है ये, ठीक है। बुलिश हरामी बने, जब भी बुलिश हरामी बने, याद रखना, जब भी हरामी बने, प्रेग्नेंट बने, तो उसके अपोजिट में मार्केट जाता है, ठीक है। हमेशा कोशिश करो कि जो बायर्स है वो डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे, लेकिन हैंगिंग मैन की वजह से मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है कि जब भी इन्वर्टेड हैमर बने और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर में एक शूटिंग स्टार बने, शूटिंग स्टार में हमेशा इन्वर्टेड हैमर किस तरीके से ऐड करता है, जो भी नेक्स्ट कैंडल बने उसी के अकॉर्डिंग ऐड करता है। बेयरिश एनगल्फिंग का मतलब आपने सुना, आपने समझा कि जो मैंने आपको समझाया कि ये देखो छोटा चूहा बड़ा सांप जिसको खाएगा, वैसा ही मार्केट बनना स्टार्ट होगा। अब थोड़ा समझते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स बेसिकली एक ही ट्रेंड के 3 कैंडल्स होते हैं और जब भी वो बनते हैं सेम साइज के, तो मार्केट उन्हीं के डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाती है। 3 ब्लैक करोज आपको पता है कौन किसी को पसंद नहीं है, तो जब भी 3 रेड कैंडल्स बनती है तो मार्केट डाउनफॉल में जाती है, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट होने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा सा वापस समझाता हूँ। जब भी ग्रीन ऐसे कैंडल 3 बने, 1 2 3 अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नेक्स्ट जो कैंडल है वो भी ग्रीनिश जा सकती है और मार्केट एक अप ट्रेंड ले सकता है। जो भी मैंने आपको तो समझाया वो एक पॉसिबिलिटी है, वो एक प्रोबेबिलिटी है। अभी इसके लिए बहुत इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत चीज़ें होती है जो आपको आने वाले टाइम में मैं समझाऊंगा, ठीक है। जो अभी फिलहाल के लिए समझना आई थिंक आपके लिए सही नहीं होगा। देखो इंडिकेटर्स के अंदर कितने सारे इंडिकेटर्स है, बॉलिंगर बैंड्स है, मूवी RSI है, अभी बहुत कुछ समझना है। और वही ब्लैक क्रोज का मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ब्लैक क्रोज का मतलब ये होता है कि जब 3 ब्लैक क्रोज, 3 काले कौवे, वैसे तो यहाँ पे लाल कैंडल है बट फिर भी डाउनफॉल डायरेक्शन शो करे तो नेक्स्ट जो मार्केट है उसका डाउनफॉल हो सकता है, ठीक है। अगर इसको भी थोड़ा सा चार्ट पे समझे तो यहाँ देखो, यहाँ पे 3 सोल्जर्स बन रहे, दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 3 सोल्जर्स बने, 1 मिनट, 3 सोल्जर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चांसेस क्या थे
कि 3 सोल्जर आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये 1 2 3 3 सोल्जर बने। ऐसे मार्केट में बहुत रेयर ऐसे पोजीशन को पकड़ना होता है, बट अगर पकड़ लेते हो आप तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया, रिवर्सल नहीं सॉरी, मार्केट ने एक ट्रेंड चेंज किया और मार्केट गया अप ट्रेंड में। वहाँ से एक और एग्जांपल अगर लूँ तो ये देखो 1 2 3 3 ब्लैक क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे डाउनफॉल जाना चाहिए था, बट यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बना और मैंने आपको बोला था शूटिंग स्टार के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो मार्केट अपडेशन लेता है। तो ये सब आपको पकड़ना पड़ेगा, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि स्विमिंग, ये देखो 3 छोटे छोटे कैंडल्स बने तो मार्केट ने डाउन डायरेक्शन लिए। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी और जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप एक मास्टरी हासिल कर लोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए काफ़ी चीज़ें आपने सीखी, काफ़ी कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश किया और चार्ट पैटर्न्स के अंदर पहला वीडियो था ये, ठीक है। फिर सेकंड वीडियो में भी और भी चीज़ें सीखेंगे और आप लोग बस ऐसे ही बने रहो, सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम और भी पैटर्न्स को समझेंगे, फिर हम चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे, उसके बाद फिर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को एकदम डीपली समझेंगे। ऑप्शन ग्रीक्स आने वाला है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है, ये सब कुछ आएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।